नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं हमारा कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। वैसे तो देश में लगातार रियल एस्टेट से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, कभी कोई बिल्डर तो कभी कोई कॉलोनाइजर धोखाधड़ी शामिल होती है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी के रियल एस्टेट में हुए अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी और बहुचर्चित मामले में आकृति बिल्डर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT दिल्ली से भी कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें, इस मामले में ट्रिब्यूनल में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहां अब इस मामले में ट्रिब्यूनल ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही फैसला आ सकता है। आपको बता दें, आकृति बिल्डर पर आरोप है कि वह जानबूझकर दिवालिया हुआ, जिससे हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए फंस गए। इस मामले की 22 नवंबर को अंतिम सुनवाई के अवसर पर आकृति बिल्डर के हेमंत सोनी की ओर से ट्रिब्यूनल में वकील प्रस्तुत हुए, जिन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष रेरा को हेमंत सोनी के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई रोकने की अपील की, जिससे ट्रिब्यूनल ने बिना सुने ही खारिज कर दिया। जहां ट्रिब्यूनल का कहना है कि हम आपके खिलाफ रेरा की कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक अंतिम दलीलें दी गई। बता दें, इस समय भोपाल में आकृति बिल्डर के प्रोजेक्ट्स सबसे विवादित प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। रेरा ने आकृति बिल्डर के खिलाफ समय समय पर कई कार्रवाई की है। हाल ही में करीब 1 महीने पहले एक अन्य होम वायर्स में जुड़े मामले पर रेरा के ऑर्डर का पालन नहीं करने पर रेरा ने आकृति बिल्डर के हेमंत सोनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और पेनाल्टी लगाने का आदेश भी दिया है। वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंदौर ने 5 अगस्त 2022 को आकृति बिल्डर को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद दिवालिया घोषित होने की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे पर आ गई। NCLT इंदौर के इस आदेश को रेरा और आकृति एकता सिटी होम वायर संगठन ने अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली में चैलेंज किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आकृति बिल्डर जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत दिवालिया घोषित हुआ है, ताकि प्रोजेक्ट पूरा करने में जो अब पैसा कम लगने वाला है वह ना देना पड़े। हालांकि अपील के साथ याचिकाकर्ताओं ने तथ्य भी पेश किए। इन तथ्यों के आधार पर ही NCLT दिल्ली ने 30 सितंबर 2022 को आकृति बिल्डर के दिवालिया घोषित होने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। वह रोक अब भी जारी है। भोपाल में आकृति बिल्डर के 3 बड़े और आधा दर्जन से अधिक छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जहां लोगों ने इन्वेस्ट किया है। एक समय में नामचीन बिल्डर्स में नाम शुमार होने के कारण लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, पर ये प्रोजेक्ट पूरे कभी हुए ही नहीं। बिल्डर ने होम वायर से मिले पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और प्रोजेक्ट आधे अधूरे रह गए। बता दें, ऐसे करीब 3000 होम वायर्स के 1100 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, रेरा के गठन से लेकर अब तक पूरे देश में एक इकलौता मामला है जब रेरा ने खुद किसी बिल्डर की इंसॉल्वेंसी को हायर अथॉरिटी में चैलेंज किया हो। यही कारण है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि नेशनल लेवल पर भी इसका असर रहेगा। आकृति बिल्डर समेत हेमंत सोनी जब इंसॉल्वेंट हुआ तो अपीलेट अथॉरिटी में सबसे पहले रेरा नहीं जाकर इस आदेश को चैलेंज किया। इसके बाद आकृति एका सिटी होम वायर्स एसोसिएशन ने भी अपील दायर कर दी। करीब 14 महीने से इसकी सुनवाई NCLT दिल्ली में चल रही थी। वहीं आपको बता दें, इस तरह की धोखाधड़ी ऐसा पहला मामला सामने आया जहां इसकी साथ हम ये जो मामला हमें देखने को मिला है। लगातार हम देश न्यूज के माध्यम से अपने कार्यक्रम के माध्यम से आकृति बिल्डर से जुड़े सभी मामलों को उजागर करेंगे इसके अगले एपिसोड में। इसी के साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज।